ब्रिक्स का एक बड़ा खेला शुरू हो चुका है। ने रशियन ऑयल युआन में खरीदा है। अमेरिका इंडिया के लिए मार्केट को क्लोज कर रहा है और वहीं चाइना दोस्तों इस वक्त जब अमेरिका ने मार्केट को बंद किया है भारत के लिए, तब वो चाइना नया ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है, इंडियन गुड्स को खरीद रहा है। का जो एक्सपोर्ट्स है जो चाइना गया है इसको अगर कंपेयर करें पिछले साल से, उसमें वृद्धि हुई 20% तक, और इसमें अगर आप हांगकांग को भी इंक्लूड करें तो फिर से वो 26% के करीब आ जाता है। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में हमारा इंडिया का लगातार इंक्रीज होते जा रहा है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जिसको हमको इंटरलिंक करके समझनी होगी, और अमेरिका जो दिखा रहा है पावरफुल पूरा दुनिया में, वो अभी धीरे धीरे डाउनवर्ड्स होते जा रहा है और उतना पावरफुल अभी अमेरिका रहा नहीं, और इसको काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में कवर करने जा रहा है। इंडियन स्टेट रिफाइनरीज रिज्यूम युआन पेमेंट फॉर रशियन ऑयल। इंडिया ने रशियन ऑयल के लिए इंडियन युआन में पेमेंट देना शुरू कर दिया है, और यूक्रेन भी इसी का और मॉनिटरिंग कर रहा है बांग्लादेश की तरह, और पूरी मीडिया ने ये बात को कवर करने लगा। इंडिया ने अभी युआन में भी पेमेंट करना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक रिपोर्ट निकाला, इंडिया का एक्सपोर्ट रिविलियंट है, इंडिया का एक्सपोर्ट इंक्रीज ही कर रहा है। देख सकते हैं जिस प्रकार से केवल यूएस को छोड़कर बाकी जो सारे देश है उसके साथ एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा ही है, और इसके सिवा इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है चाइना के, वो ईयर एंड ईयर इंक्रीज ही कर रहा है 19.6%। हांगकांग के लिए 26% इंक्रीज किया है। पीआईबी के ये रिपोर्ट कह रहा है यदि चाइना मार्केट ओपन कर रहा है, क्यों ना हम यूएन में ट्रेड करके सस्ता में रशियन तेल भी खरीद सकते हैं। वो करने में क्या परहेज है कि यहाँ पर कई एनालिस्ट ने ये कर रहा है कि डॉलराइजेशन तो हो रहा था लेकिन युआनाइजेशन भी कर रहे हैं, क्यों हम लोग ये युआनाइजेशन प्रमोट करें। यहाँ पे दोस्तों बात यहाँ पर रुकने नहीं वाली है। आप यहाँ देखे तो डॉक्टर एस जयशंकर ने रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसका मतलब क्लियर है, अमेरिका अभी भी दबाव बना रहा है भारत के ऊपर। विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर का जो इशू चल रहा था, वो लोग जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे भारत में, ये सारी चीजें जो हो रही है। खैर दोस्तों, इधर अमेरिका ने जो ट्विस्ट चल रहा है उसके साथ चाइना का जो मार्केट खुला है, नीति आयोग के चेयरपर्सन बीबीआर सुब्रमण्यम जी ने बोला है, देखिए आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। तरफ अमेरिका ने अपना चेहरा दिखा दिया, और वहाँ पे चाइना जिसका $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसको आप ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसे हमको वसी तरीके से देखना पड़ेगा। दोस्तों, भारत के IOCL ने, जो भारत के एक सरकारी कंपनी है, उन्होंने चाइनीज युआन में पेमेंट किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए, और ये साइन है जो चाइना के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2-3 कार्गो के लिए, ऑयल कार्गो के लिए इंडिया ने पेमेंट किया है चाइनीज युआन में। इसके बाद युआन यूजेस जो बीच में हम लोग रोक दिए थे, पहले किया था उसके बाद बीच में रोक दिया था, उसको वापस रिज्यूम कर दिया गया है। सरकारी ट्रांजैक्शन के लिए अभी युआन में पेमेंट किया जा रहा है। इससे दोस्तों इंडिया का एक लाभ भी है, क्योंकि इसमें करेंसी कन्वर्सन चार्ज भी बच रहा है इंडिया के लिए। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, यूएई की ड्राम में पेमेंट हो रहा था, इस ड्राम को युआन में कन्वर्ट कर रहा था, फिर युआन वो रसिया के पास जाता था। तो अभी ड्राम टू युआन वाला कन्वर्सन चार्ज बच जाता है, सीधा सीधा युआन में पेमेंट कर रहा है, और करेंसी कन्वर्सन चार्ज भी बच रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, बदले में चाइना क्या ऑफर कर रहा है। बदले में चाइना मार्केट ऑफर कर रहा है इंडिया को। एक्सपोर्ट को लेकर कल VIP वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया ने कहा है, गवर्नमेंट ने एक स्नैपशॉट दिया है कि कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कैसा ग्रो कर रहा है आज के दौर में। अगस्त 2025 में इंडिया का एक्सपोर्ट पॉजिटिव 4.77% ग्रोथ रिकॉर्ड किया। अगस्त 2024 के कंपैरिजन करें
एक्सपोर्ट दोस्तों 5.19% से इंक्रीज किया है। अगर हम अप्रैल से अगस्त का बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, अगर मतलब सामान का एक्सपोर्ट का अगर हम बात करें तो वो 2.31% इंक्रीज किए। और अगर हम सर्विस के बात करें तो 8.65% इंक्रीज किया है। इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो चाइना को गया है, मतलब गुड्स की बात हो रही है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। अभी भी अगर हम देखें तो 2024-2025 में केवल 14.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट चाइना को भेजा था। में अगर हम देखें तो 2024 के अप्रैल टू अगस्त एंड 2025 के अप्रैल टू अगस्त में 19% से ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। करीबन 20% के करीब वृद्धि हुई है चाइना जाने वाले सामान के। ये बताता है कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है तेज़ी से बढ़ रही है। वो चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो दुनिया में सबसे बड़ी है उनके साथ इंटरलिंक हो रहा है। हमने उसे रॉ मटेरियल दे रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स दे रहे हैं, वो चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं। दोस्तों इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स हांगकांग में गया है इसी दायरे में 2024 टू 2025 अप्रैल टू अगस्त, वो दोस्तों 26% से भी ज़्यादा इंक्रीज किया है। ये बहुत बड़ी वृद्धि है। यहाँ पे दोस्तों हांगकांग में हम लग्जरी आइटम गुड्स बेच रहे हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरीज। याद कीजिए ये वही सेक्टर है अमेरिका ने जिसके ऊपर रोक लगाई है। तो हमने डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट किया है। हांगकांग में जो मार्केट है उसमें परचेजिंग पावर है, वहाँ हम भेज रहे हैं। वैसे इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी वहाँ पर जा रहे हैं।